कि अपने स्थान पे है, वो सब बाबा साहब की बदौलत है और ये सब अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि जिस देश में बाबा साहब पैदा हुए हैं उस देश की मैं बेटी हूँ। तो मुझे आज आज के दिन में मुझे बहुत अंदर से एक रोना आ रहा है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। यदि आज वो हमारे बीच में होते तो आज का सीन कुछ और ही होता है, जिसमें हम अपने आप में ही जूझ रहे हैं इधर उधर, तो वो चीज़ ना होती, बहुत कुछ बेहतर होता है। महिलाएं जिस तरह से बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए वो सारे हक अधिकार दिए, जो हिंदू कोड बिल बनाया, उस हिंदू कोड बिल में वो सारे हक अधिकार महिलाओं के लिए दिए। आज महिलाएं यहाँ पर जो है कि दूर दूर से आ रही हैं, बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दे रही हैं और उनको नमन कर रही हैं। जिस तरह से महिलाओं का जो परम पूज्य बाबा साहेब ने जो अधिकार दिए। नमो बुद्धाय, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 26 अलीपुर रोड पर, जहाँ पर बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली थी। जी हाँ, परम पूज्य बाबा साहेब जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और आज 6 दिसंबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहेब आज यहीं पर जो है कि अंतिम सांस लिए थे। और आज ही 14 अक्टूबर को ही बाबा साहेब नागपुर में जो है कि दीक्षा भी ली थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज हजारों की संख्या में लोग बाबा साहेब को नमन करने आ रहे हैं। संविधान के रूप में जो यहाँ पर बनाया गया है, इसके अंदर जो परम पूज्य बाबा साहेब की जो जीवन से लेकर मरण तक जो है कि उनकी यादें यहाँ पर जो है कि दर्शाई गई है। और यहाँ पर तमाम लोग जो है कि दर्शन करने के लिए आए हैं। जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कितने संघर्ष करके और कितने लगन से वो जो है कि समाज को एकत्रित करने का काम किया। और हमारे साथ भंते पूर्णिमा जी हैं, मैं उनको पहले तो बंदामी करती हूँ। भंते जी, आज यहाँ पर जो है कि 26 अलीपुर रोड पर आई है और आज ही के दिन जो है कि परम पूज्य बाबा साहेब का यहाँ पर अंतिम सांस लिए थे, क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ अंतिम सांस ली, ये सत्य है। और बाबा साहब को यहाँ क्यों आना पड़ा? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। 1 नंबर की जो कोठी थी तो वहाँ अशोका रोड की, उनको खाली करवाई गई। तो वो सिरोही का जो था, तो सिरोही के राजा ने ये बाबा साहब का उनका केस, क्योंकि केस भी ऐसा जटिल था कि हो सकता उनको फांसी की सज़ा होती कि आज उनका रवास, पर बाबा साहब ने आसानी से सॉल्व कर दिया। और उन्होंने सम्मान में कि बाबा साहब ने आज मुझे ज़िंदा रखा, तो उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर आप परेशान नहीं होना, मेरी वो जगह है, आप वहाँ जाकर रहो, हम आपको देते। तो वो बोलते मैं ऐसा ही नहीं रहूँगा, तो बाबा साहब ने उनका रेंट भी चुकाए हैं। तो ये है। और बाबा साहब के जाने के बाद, ये परिनिर्वाण के बाद, क्योंकि 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने अंतिम सांस ली और ये अंतिम सांस है सत्य हो गई, तो ये कोठी जिंदल को बेच दी थी। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, सारे संगठनों ने, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और समता सैनिक दल, पहले यही संगठन 3 काम करते थे। और उसके बाद में विश्व बौद्ध परिषद का हमने संगठन किया और उन्होंने जो कोर्ट में दायर किया, तब ये बड़ी संघर्ष के साथ इतनी ये कोठी मिली है। ये 8 करोड़ 86 लाख बीजेपी गवर्नमेंट में, अटल बिहारी सरकार में मंत्री थे सत्यनारायण जटिया जी, और उन्होंने ये कर्जा उसको चुका दिया, इस कोठी का 8 करोड़ 86 लाख, और इतनी ही जगह जिंदल को देकर यहाँ से बाहर कर दिया। तो ये है। दूसरी एक बात, यहाँ आने का मकसद था कि बाबा साहब की जगह है, ये हमारे समाज के लिए गौरव का शाली इतिहास है। अगर हम नहीं आएंगे तो यहाँ कौन आएंगे? और 6 दिसंबर के दिन जो बाबा साहब, हमारा आज का काला ही दिन समझ लो, जो बाबा साहब हमारे बीच में से चले गए। अगर बाबा साहब थोड़े भी और दिन रहते तो हो सकता है इस देश का नक्शा ही और बदल जाता। फिर भी उन्होंने जितने समय तक मेहनत और कठिनाई से और महिलाओं को अधिकार दिए, या दबे कुचले समाज को छूत और अछूत के बीच में जो खाई थी वो पाटने का प्रयास किया, और बाबा साहब ने सारे अधिकार देकर उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम सांस में भी उन्होंने द बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये किताब इन्होंने यहाँ रखी, और उन्होंने जाते जाते 1956 में
वो दीक्षा देकर और दीक्षा लेकर भारत को गौरवान्वित किया। अशोक सम्राट के बाद में अगर ये धर्मांतर करने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पहले हैं। मैं भी बौद्ध भिक्षुनी हूँ, धम्म के नाते हम लोगों ने क्रांति की। अशोक का ये देखो इतना बड़ा पिलर खड़ा है, तो यही है। आज अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज ये अशोक की पहचान नहीं होती और हम सब यहाँ आए हम नहीं होते। आपके लिए भी सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हैं एस बी चैनल जो है तो ये आपका तरक्की और जाए और हमारी जो समाज की बातें जनता तक पहुँचाए, क्योंकि हमारा बिकाऊ मीडिया है। हम तो आप पर ही भरोसा रखते हैं कि आप ये समाज की दीवार बनकर आप उस दीवार के अंदर अपने जितने भी लोग हैं उनको जागरूक करने का काम करें। तो जय भीम, जय भारत। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर बाबा साहेब और परम पूज्य बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, उनको नमन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब ने जो है कि संविधान के रचयिता जो थे और संविधान में वो सारे हक अधिकार बहुजनों के लिए, बहुजनों की क्या बात करूं कि वो सभी लोगों के लिए जो है कि उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़े। और तमाम लोग जो है कि यहाँ पर बाबा साहेब को नमन करने के लिए आ रहे हैं और काफ़ी महिलाएं भी यहाँ पर जो है कि आई हुई हैं और मैं कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगी। जी मैम, क्या नाम है आपका? रीना सहारे, कहाँ से आप आई हैं? द्वारका मोड़। आप आज 26 अलीपुर रोड पर क्या करने के लिए आई हैं? हम श्रद्धांजलि देने आए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को। अभी श्रद्धांजलि दी है, अभी अंदर जाते हैं, थोड़ा सब श्रद्धांजलि देंगे हम, थोड़ा सा मतलब अंदर भी देखेंगे, पूरा देख के थोड़ा फिर तो बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए क्या किए थे? बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। उन जो कुछ भी आज महिलाएं आज जो कुछ भी अपने स्थान पे है वो सब बाबा साहब की बदौलत है। और ये सब अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सालों से तो पता ही है सारी महिलाएं क्या क्या बन रही है और क्या क्या मतलब उनका प्रगति चल रही है, ये तो सब जानती है ना। बहुत कुछ किया उन्होंने। जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मैं संध्या आजम खान और मैं एम्स में असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद पे काम कर रही हूँ। मैं ये इसलिए बताना चाह रही हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो बाबा साहेब आम्बेडकर जी की वजह से ही मैं हूँ इस पोस्ट पे। यदि ऐसा ना होता तो मैं कहीं घर में काम कर रही होती, या घर और जो मराठी में बोलते हैं चूल एंड मूल है ना, तो वहीं पे मैं सीमित होती। तो मैं ये बड़े गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि जिस देश में बाबा साहब पैदा हुए हैं उस देश की मैं बेटी हूँ। तो मुझे आज के दिन में मुझे बहुत अंदर से एक रोना आ रहा है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। यदि आज वो हमारे बीच में होते तो आज का सीन कुछ और ही होता है, जिसमें हम अपने आप में ही जूझ रहे हैं इधर उधर, तो वो चीज़ ना होती, बहुत कुछ बेहतर होता है। तो थैंक यू फॉर